थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बरसात का मौसम आ गया है, लगातार हर दिन बारिश हो रही है। अब तो अदरा भी पड़ गया है, तो धीरे धीरे बारिश रिमझिम बारिश में ये पौधे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए कितने हरे भरे दिख रहे हैं। और हमारे सभी जो बरबटी कहेंगे इसे, हम लोग तो बोड़ा कहते हैं, बोदी भी कहते हैं, और इसे लोबिया भी कहा जाता है दिल्ली वगैरह साइड में, और वैसे इसे लॉन्गबीन कहते हैं। तो कितने सारे फ्लावर बने हुए हैं और ये सारे फ्रूटिंग के लिए तैयार हो गए। इन्हें देखकर ही मन खुश हो जा रहा है। तो ऐसे बरसात के समय में सब्जियों का इतना हरा भरा होना मन को खुश तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ बरसात में हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यदि उन बातों का हम ध्यान नहीं रखें तो हमारे ये हरे भरे सब्जियों के पौधे ख़राब हो जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल जाने के कारण एक तो पौधों की सारी न्यूट्रिएंट ये ले लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे क्यारी में या जिस कंटेनर में हमने सब्जियां लगाई हुई है उस कंटेनर में ये खरपतवार नहीं निकले, क्योंकि जितनी तेज़ी से हमारी सब्जियों के प्लांट ग्रो होते हैं उतनी ही तेज़ी से खरपतवार भी ग्रो होते हैं। देखिए मैंने निकाल करके यहाँ डाला हुआ है और इनकी जड़ें आप देखिए कितनी हेल्दी होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिट्टी में जकड़ बना लेते हैं। तो आपको इन खरपतवार को निकालते जाना है। आप नहीं निकालेंगे ये आपके पौधे को बहुत ही कमज़ोर कर देंगे। और दूसरी इससे हानि यह भी होती है कि इन खरपतवार के कारण कीट पतंगों को इन क्यारी में जगह बनाने की रहने की जगह मिल जाती है और वे छुपकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सब्जियों के प्लांट पर बहुत ज़्यादा हमला कर देते हैं और इससे हमारे सब्जियों के प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो ये करना है कि हमें सारे खरपतवार को निकाल देना है ताकि सब्जियों के लिए बिल्कुल क्लियर जगह मिल सके और उन्हें पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट मिले जो हमने सब्जियों को प्रोवाइड करवाया है। देखिए इस क्यारी में मैंने एक भिंडी लगाया है, बहुत हेल्दीली ग्रो हो रहा है। यहाँ भी एक भिंडी है और इधर भी, यहाँ भी भिंडी है और बाकी यहाँ पर बोड़ा है यानी कि बरबटी, और साथ ही साथ मैंने क्लस्टर बीन भी 2-4 लगा दिए हैं। तो कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बारिश में ये खरपतवार भी बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो इन्हें हमें साफ़ करते जाना है। ये पहली टिप्स है। अब मैं दूसरी बात ये बताती हूँ कि आपको सबसे पहले अब क्या करना है कि जितने भी आपके कंटेनर हैं जिनमें आपने सब्जियां लगाई है उन्हें आप एक स्टैंड दे दें। देखिए सभी जगह स्टैंड दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा नीचे में जमा हुआ है, क्योंकि कई बार छत बनाते समय कुछ गलतियां हो जाती है या फिर ढाल एक जगह थोड़ी सी पानी जमा हो जाते हैं। तो उस जगह पे यदि हमारे प्लांटर नीचे में रखे रहेंगे तो नीचे नीचे से पानी मिलता रहेगा और हमारी सब्जियों के जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हर प्लांटर के नीचे आपको स्टैंड दे देना है ताकि वो ऊपर में रहें और पानी उन्हें ख़राब नहीं कर सके। सभी जगह मैंने ये कर दिया है, ये तो पहले से ही था और इस तरह से हमारी छतें भी ख़राब नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे प्लांट भी बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। तो सारे प्लांट से जितने भी वीड्स होते हैं आपको उन्हें निकाल देना है, निकाल करके उन्हें बिल्कुल ही क्लियर कर देना है ताकि प्लांट को बढ़ने का अच्छे से मौका मिल सके। ये देखिए कुछ प्लांट मैंने जो पहले से मेरे लगे हुए हैं और अभी तक वो फ्रूटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि क्लस्टर बीन के रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं। ये मैंने मार्च में ही लगाया था और देखिए अभी भी इसमें फ्रूटिंग हो रही है और बारिश होने के बाद तो फिर से ये हरे भरे हो गए हैं। और ये करेला भी पहले का लगा हुआ है और ये क्लस्टर बीन टमाटर मैंने अभी लगाए हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। यहाँ देखिए ये एक स्टार फ्रूट का प्लांट था, उसी में मैंने जब गर्मी बहुत थी तो मैंने डाल दिया था पालक के बीज और पालक के बीज अच्छे से ग्रो हो गए हैं। बीच बीच से वीड थे जो मैंने आज निकाल दिए हैं और इस प्लांटर को। और यहाँ देखिए ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा हुआ है एक क्लस्टर बीन। दरअसल इसमें लगा हुआ था एप्पल पेड़ जो कि आंधी में उखड़ कर गिर गया, तो इसी में मैंने लगा दिया था एक क्लस्टर बीन। और चूँकि इसमें बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसके कारण इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने सारे क्लस्टर बीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लांट हैं वो हेल्दीली ग्रो हो, बहुत ही अच्छे स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमें बीच बीच में क्या करना है, इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करेंगे तो बारिश के दिनों में कई सारे ऐसे कीड़े हैं जो इनके पत्तों के पीछे छुप जाते हैं
और फिर धीरे धीरे वहाँ घर बना लेते हैं और हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी देखेंगे कि आपके प्लांट में कोई इस तरह के पत्ते हों जिसमें जो कि कटे हुए फटे हुए हों, तो आप समझ जाइए कि किसमें कीड़े का अटैक हुआ होगा, तो आप उन्हें तोड़ दीजिए। तो इस तरह से देखिए पीछे में लग रहा है कि कहीं कुछ कीड़े लगे थे, तो इस तरह से उन्हें आप हटा दीजिए। हटा देने से कीड़ों को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। बरसात के दिन में कीड़े बहुत तेज़ी से पनपते हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जितने भी इस तरह के पत्ते आपको लगे कि कीड़े लगे हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर तोड़ दें और तोड़ करके प्लांट से अलग हटा दें। देखिए ये कितना अच्छा प्लांट है मेरा बैगन का, जो भी मैंने लगाए थे विंटर में ही, और अभी देखिए कितने सारे इसमें फ्रूट बैगन लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो नीचे के सारे वीड मैंने निकाल दिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे नज़र आता है वो मैं निकालती जाती हूँ, क्योंकि जब मैं वीड अच्छे से निकाल दूँगी और इन प्लांट को पूरी तरह से अच्छी स्पेस मिलेगी, पूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, तो ये ज़रूर अच्छे से ग्रो करेंगे। जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं आप उन्हें भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये पीले पत्ते अननेसेसरी उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। तो इन सबको आपको निकाल देना है और बिल्कुल उन्हें क्लियर कर देना है, क्योंकि एक तो ऐसे ही बारिश में धूप कम निकलती है, और यदि पत्ते पूरी तरह से घिरे हुए रहेंगे, सड़े हुए पत्ते, पीले पत्ते, तो मिट्टी में और भी ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी, और जब धूप और हवा नहीं लगेगी तो वहाँ पर कीड़ों को पनपने का भरपूर मौका मिल जाएगा। ये मैंने सारे इनसे निकाल दिए हैं। चौथा काम ये करना है कि जब भी आप देखें कि थोड़ी बहुत धूप हो गई हो और थोड़ी सी भी मिट्टी सूख गई हो, तो आप उनकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। देखिए मैंने भुट्टे के प्लांटर की यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई कर दी है और अब कितने अच्छे से ये खिले खिले से दिख रहे हैं। अब बारिश होगी तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो मिट्टी की गुड़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बारिश होती है तो मिट्टी बिल्कुल जम सी जाती है और जमने के कारण उनमें एयरेशन नहीं होता है। जब एयरेशन नहीं होता है तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके यहाँ बारिश बंद हो, 1-2 दिनों में थोड़ी सी भी मिट्टी सूख जाती है, तो आप उनकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें, ताकि आपके पौधे को सांस मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और वो अच्छे से बढ़ सके। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों कि जब भी आपको ये लगे कि धूप थोड़ी सी निकली हुई है और हवाएं चल रही है, तो वैसे में आप अपने प्लांट पर थोड़ा बहुत नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। बस 1 स्पून नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और उसे सारे पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। पौधों पर स्प्रे करने से जो भी इंसेक्ट लगे होंगे बरसात के दिनों में बारिश के कारण, वो सारे इंसेक्ट हट जाएंगे। और ऐसा यदि आपको लगता है कि आपके प्लांट पर कुछ इंसेक्ट लग गए हैं, तो आप ऐसा 1 सप्ताह के इंटरवल पर 2 बार कर दें। 1 सप्ताह में 1 बार करें, फिर दूसरी सप्ताह फिर उस पर स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट लगे हुए हैं वो वहाँ से हट जाएंगे, और यदि उन्होंने कुछ अंडे दे दिए हैं तो वो भी नष्ट हो जाएगा और आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों एक और भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाते हैं जब हमारी बेल वाली सब्जियां जो हमारे छत के टेरेस के बीचों बीच लगी होती है, जहाँ पर हम कोई स्टैंड नहीं लगा पाते हैं, जहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता है, जहाँ पर जाल वाले ट्रेलिस नहीं लगा पाते हैं, तो वैसे जगह पर हमें इन लकड़ियों का सहारा यानी कि देसी जुगाड़ का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हर जगह तो हम लोहे के स्टैंड नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए ऐसे समय में हम अपने घर में संभाल कर रखी हुई लकड़ियों को लाकर आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत ही फ्री में मिल जाते हैं। कभी भी आपके घर में जो बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो उनसे जो लकड़ियाँ बची होती है उन्हें आप संभाल कर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही संभाल कर इन्हें रख लिया था, और अभी देखिए बीच वाले में ये मेरे जो क्यारी है वो बिल्कुल बीच में है, तो मैंने लकड़ियों का स्टैंड लगा दिया और ये बहुत अच्छे से लगेंगे। यदि नहीं लगाया जाएगा तो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, लगातार बारिश होती रहेगी और वे पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो गल जाएंगे। इसलिए ऐसे लकड़ियों का सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से जाल वाले ट्रेलिस हर जगह नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों, आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और खूब सारा हार्वेस्टिंग लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ठीक है, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।